हाँ जी भी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। हमने पिछले लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया था। तो एंड वी हैव डन ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। अब हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहते हैं अ पीस ऑफ वायर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया। तो बेटा इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, है ना। हम रेजिस्टेंस को बेटा छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस, है ना। तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बेटा वो कितना हो जाएगा बेटा, एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5। कहते हैं इन पार्ट्स को हमने फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन आर क्या होगा बेटा, रेशियो आर और आर डैश का। तो बेटा न्यू रेजिस्टेंस आर डैश बेटा वो क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, सिंस पैरेलल है। तो बेटा 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस 1 बाय आर फोर प्लस 1 बाय आर फाइव, है ना। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन आर बाय 5, है ना। क्योंकि बेटा हर रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 5 से डिवाइड हो रही है और बेटा सबकी रेजिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 अपॉन आर। तो बेटा 1 अपॉन आर डैश बेटा कितना आ जाएगा, 25 अपॉन आर। इसलिए आर अपॉन आर डैश का रेशियो जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, 25:1। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा हमारा, डी पार्ट आ जाएगा, राइट। जिसका कोई भी डाउट हो बेटा वो पूछ सकता है, शेयर कर सकता है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेटा आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर बेटा ये नहीं होता, बाकी तीनों फॉर्मूले होते हैं बेटा। कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेटा उसकी वोल्टेज कितनी है बेटा, 220 वोल्ट, और इतनी वोल्टेज पे उसकी पावर कंजम्पशन बेटा कितनी है, 100 वॉट। कहते हैं व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट उसकी पावर कंज्यूम कितनी होगी। बेटा वोल्टेज को आप चेंज कर रहे हैं, तो बेटा दो वोल्टेज हो गई V1 V2, ठीक है, और बेटा दो पावर हो जाएंगी, P1 इतना आ गया, P2 हमको बेटा निकालना है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, सिंस बल्ब इज सेम देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस बेटा क्या रहेगी, सेम। तो बेटा R1 बेटा किसके बराबर रहेगा, R2 के। तो फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर 1 अपॉन पावर 1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन पावर 2, है ना। हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया पावर का, इट इज V स्क्वायर बाय R। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बेटा हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो बेटा ये कितना आ गया, 220 इंटू 220, ये हम दोबारा लिख देते हैं, इसको हम फॉर्मूला पूरा ही पहले बना लेते हैं बेटा। तो हमको पावर 2 निकालना है, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर इंटू पावर 1 अपॉन V1 का स्क्वायर। तो पावर 2 कितना आ जाएगा, V2 कितना है 110 इंटू 110 इंटू पावर 1 कितना हो गया बेटा 100 वॉट डिवाइडेड बाय V1 कितना है बेटा 220 इंटू 220, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 2 से कैंसिल हो गया 50, ये कैंसिल हो गया 25। तो बेटा उस 110 वोल्ट पे इसकी पावर कंजम्पशन बेटा कितनी हो जाएगी, 25 वॉट्स। तो बेटा हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए, आप कॉपी कर सकते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड, हाँ जी बेटा। सर कोई ना तनीषा नाम से सब मेरे को मैसेज कर रहा है कि वाई ज्वाइनिंग विद माय नेम। अच्छा बेटा, सर प्लीज लुक एट इट। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, कहते हैं दो कंडक्टिंग वायर्स हैं सेम मटेरियल की और इक्वल लेंथ। बेटा अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी 2 के बराबर है, लेंथ 1 बेटा किसके बराबर है, लेंथ 2 के बराबर है, एंड इक्वल डायामीटर्स। तो बेटा अगर डायामीटर 1 डायामीटर 2 के बराबर है तो बेटा रेडियस 1 जो है वो भी रेडियस 2 के बराबर है। कहते हैं दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड दे आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा अगर सब कुछ बराबर है तो बेटा इनकी रेजिस्टेंस भी सेम होगी बेटा, है ना। इफ ऑल things are same, then बेटा रेजिस्टेंस R1 will be equivalent to R2। तो पहले इनको कनेक्ट किया गया सीरीज में और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो बेटा सीरीज के अंदर हम R मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। तो बेटा सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई 2R। और बेटा पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, R इज द एलसीएम 1 प्लस 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2/R। देयरफॉर बेटा RP जो है बेटा वो कितना आ जाएगा R/2। ठीक है, ये होगी बेटा एक चीज। कहते हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो बेटा रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, तो बेटा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, है ना। तो बेटा फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा पावर इनटू टाइम, और ये हो जाएगा बेटा पावर इनटू टाइम। तो बेटा रेजिस्टेंस है और बेटा वोल्टेज सेम होगी, तो मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस सीरीज इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस पैरेलल इनटू टाइम। बेटा सेम टाइम के लिए काम करेंगे, अच्छा सेम वोल्टेज के अक्रॉस बेटा काम कर रहे हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस पैरेलल में बेटा कितनी आ रही है R/2, सीरीज में रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है 2R। तो बेटा R से R कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया बेटा 1/4। तो बेटा आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 1/4। हमने बेटा मार्क कर लिया। 5th क्वेश्चन कहता है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट। तो बेटा वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। बेटा वो भी हमने कर लिया बेटा, है ना, सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा। देन हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन के लिए मुझे जगह चाहिए तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मीटर। तो बेटा डायमीटर कितना है 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, 0.5 मिलीमीटर अपॉन 2। तो बेटा रेडियस कितना आ गया 0.25 मिलीमीटर। लेकिन बेटा ये मीटर में होना चाहिए क्योंकि बेटा रेजिस्टिविटी भी हमको यहाँ पे दे रखी है। तो बेटा रेडियस कितना आ गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये हो गया रेडियस। रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, अगर टोटल रेजिस्टेंस उसकी बेटा कितनी है 10। तो बेटा रेजिस्टेंस उसकी कितनी है 10 और हमें लेंथ निकालनी है।
तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ बेटा कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी। तो बेटा लेंथ कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, एरिया बेटा कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो बेटा ये आ गया 10, ये आ गया 3.14, और बेटा रेडियस कितना आ गया 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो बेटा मैं सारे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻8। आप बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास हमारे आंसर आ जाएगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं कि 10⁻⁻6 बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, -2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मुझे लेंथ जो है आप इसकी निकाल के देंगे, जो बेटा किसमें आ जाएगी, मीटर के अंदर। और दूसरा इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज अगर डायमीटर जो है वो डबल हो जाता है। तो बेटा हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ डायमीटर का स्क्वायर, बात तो एक ही हो गई। तो रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, अगर आप उसको डबल करते हैं तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स। तो जो नई रेजिस्टेंस है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी बेटा। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट। देन हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बेटा ये कहते हैं कि ग्राफ प्लॉट करना है। बेटा नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो है वो प्लेन पेपर पे ड्रॉ करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, पर हम आपको बेटा ड्रॉ करके बता दें। कहते हैं ग्राफ प्लॉट करना है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, वोल्टेज और एम्पियर करंट के बीच में। तो ये देखो बेटा हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और बेटा एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस एक्सिस पे बेटा हम करंट दिखा रहे हैं, इस एक्सिस पे बेटा हम वोल्टेज दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा वैल्यूज कितनी है बेटा, करंट जो है वो मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। तो बेटा ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, है ना, 1 2 3 4। तो बेटा ये हो गया करंट। अच्छा वोल्टेज जो है वो 1.6 से लेके बेटा 13 तक जा रही है। तो वोल्टेज थोड़ा सा यहाँ पे हमारा इशू कर सकती है, हमें 14 तक चाहिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी हम आगे हटा लेते हैं बेटा। 13 14, तो बेटा ये आ गया 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वो कहता है पहली रीडिंग क्या है, 0.5 और 1.6। तो बेटा 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा और 1.6 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमने एक डॉट यहाँ पे बना लिया, 1.6 एंड 0.5। दूसरा है 1 और 3.4 वोल्ट। तो बेटा 3.4 वोल्ट और 1 वोल्ट जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। हम कलर भी चेंज कर देते हैं, ये आ गया दूसरा। देन बेटा है 2 एम्पियर एंड 6.7।
ये आ गया बेटा 2 एम्पियर एंड 6.7, देन 3 एम्पियर 10.2, तो 10 के ऊपर ले लिया हमने। ये आ गया बेटा 3 एम्पियर 10.2, देन 4 एम्पियर 13.2, ये आ गया नहीं बेटा। आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आएगी या आनी चाहिए, ठीक है, वो आ जाएगी बेटा रेजिस्टेंस की। कहते प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, कर लिया बेटा, एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो बेटा हर केस में आपको रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी पड़ेगी। पहले केस में बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, है ना, V बाय आर 1.6 अपॉन 0.5, ठीक है, ये हो गया R1। फिर आप निकालेंगे R2, R2 बेटा कैसे निकालेंगे, 3.4 अपॉन 1, तो बेटा ये तो कितनी आ गई 3.4। फिर आप क्या निकालेंगे R3, R3 कैसे निकालेंगे बेटा, तो R3 हमारे पास आ जाएगा 6.7 अपॉन 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 3.35, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 3.2 के आसपास, है ना, 15 और 1 लगा, ये आ गया बेटा R2, ठीक है। फिर बेटा उन्होंने हमें बोला है हमको ऐसे R4 निकालना पड़ेगा, तो बेटा R4 कैसे निकालेंगे, 10.2 अपॉन 3, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 3.4 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा R5, 13.2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 3.3। आप इन पांचों को ऐड करेंगे और बेटा इनको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, है ना, तो आप क्या कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5, आपकी वैल्यू आ जाएगी एवरेज रेजिस्टेंस की। तो बेटा एवरेज रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड करके हम वैल्यू निकालेंगे। जो 5 वैल्यूज हमको ऐड करनी पड़ेंगी वो 3.2 है, 3.4 है, 3.35 है, 3 2 6, देन 6 एंड 1, हाँ, देन बेटा 3.4 है और बेटा 3.3 है। तो आप ये दोनों आंसर्स जो है मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो बेटा लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है 123 मीटर, और बेटा एवरेज रेजिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है बेटा, पांचों को मिलाकर डिवाइड बाय 5, दैट इज 3.33। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं बेटा। एंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहते हैं अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बेटा वोल्टेज कितनी दे रखी है 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12। बेटा 5 रेजिस्टेंसेस दे रखी है बेटा, 1 2 3 4 5। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस, बेटा सिंस all resistances are connected in series, therefore current through all resistances will be same। तो बेटा सबसे पहले तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो बेटा ये कितना आ गया 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0.5 0.5 0.51, ये आ गया बेटा टोटल 13.4 ओम। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बेटा कितनी आ गई 13.4 ओम। अब मुझे निकालना है करंट, तो बेटा देयरफॉर V इज इक्वल टू I R S,
तो बेटा करंट किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना आ जाएगा बेटा, 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 13.4 ओम। और अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 13.4, तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 0.67 एम्पियर। तो बेटा ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन का, सॉरी आई हैव डन 9th क्वेश्चन का आंसर। बेटा मैंने 8th क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया, तो बेटा मैं 8th क्वेश्चन यहां पे कर देता हूं। ठीक है, कहता है अ 12 वोल्ट बैटरी, तो बेटा वोल्टेज कितनी होगी, 12 वोल्ट, इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो बेटा करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर का बेटा मतलब हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, V बाय I। तो बेटा ये कितना आ गया, 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो R आ जाएगा बेटा 12 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.5। तो बेटा आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 2.5 को 12 को डिवाइड करते हैं 2.5 से, तो बेटा ये आ जाता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स, या फिर आप रेजिस्टेंस को कह सकते हैं 4800 ओम्स, जो बेटा काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो आप इन दोनों के आंसर्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंसेस। तो बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी है, 176 ओम। और बेटा वो कहता है कि हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस निकालना है। बेटा कनेक्टेड इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी, मतलब टोटल करंट वो कितना कैरी करने चाहिए, 5 ओम, एंड कितनी वोल्टेज के अक्रॉस, 220 वोल्ट। तो बेटा हम ऐसा करते हैं, उन सारी रेजिस्टेंसेस की बेटा टोटल वैल्यू जो है निकाल लेते हैं पैरेलल की। ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, नेट रेजिस्टेंस, बेटा हम इसको ऐसा करते हैं, ये हम ऐसे नहीं लेते, हम इसमें से टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय I। V कितना आ गया 220 वोल्ट, ये कितना आ गया 5 एम्पियर। तो 5 4 20, तो बेटा 44 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड, है ना, जो हमें फेस करनी पड़ रही है। नाउ अब देखो बेटा, वो कहता है रेजिस्टेंस जो पैरेलल में आ रही है रेसिप्रोकल, इट इज इक्वल टू N इंटू 1 बाय R, है ना। जो टोटल रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में ऑफर हो रही है, तो वो बेटा किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा मुझे क्या निकालना है, नंबर। नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू और पैरेलल में कितनी आ रही है। ये बेटा कितना आ गया 176, बेटा ये कितना आ जाएगा बेटा 44, ये आ गया 11 1 4 44 4, तो बेटा ये कैंसिल हो गया। तो बेटा आंसर आ गया 4 रेजिस्टेंसेस। तो बेटा ऐसी 4 रेजिस्टेंसेस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है, जिनका टोटल करंट कंजम्पशन जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 6 ओम, ताकि कॉम्बिनेशन जो है बेटा वो 9 ओम आए और 4 ओम आए।
तो बेटा मुझे सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो देखने पड़ेंगे। बेटा अगर मैं सीरीज में लेता हूं तीनों रेजिस्टेंस, तो बेटा वो कितना आना चाहिए 18, तो नहीं पॉसिबल है। अगर मैं पैरेलल में लेता हूं तो बेटा पैरेलल में आ जाएगा 1/6 1/6, तो बेटा वो 2 ओम आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मुझे दूसरी ऑप्शंस क्या देखनी पड़ेंगी, जरा ध्यान से देखो। एक ये वाली ऑप्शन आएगी जिसके अंदर बेटा ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो पहले मैं पैरेलल वाली निकाल लूंगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा बेटा 2/6, ये आ जाएगा बेटा 1/3। तो बेटा पैरेलल वाली रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3 ओम। इसका मतलब है बेटा इसी डायग्राम का जो अगला वैल्यू आएगा बेटा वो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ओम बन गया, ये आ जाएगा 2 ओम। नाउ अब फाइनल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा बेटा R इंटू RP। बेटा ये कितना आ गया 6, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3, तो बेटा रेजिस्टेंस कितनी आ गई 9 ओम। तो बेटा पहले पार्ट के लिए तो कॉम्बिनेशन जो है वो ये बैठेगा। अब देखते हैं, बात करते हैं दूसरे पार्ट में कॉम्बिनेशन जो है बेटा वो 4 ओम कैसे बैठेगा। जो बेटा अगला तरीका होता है कॉम्बिनेशन का 3 रेजिस्टेंसेस का, बेटा वो ये हो सकता है। जिसमें ये हो गया बेटा 6 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये भी हो गया 6 ओम। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इन दोनों का वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि ये दोनों बेटा सीरीज में है। तो बेटा सीरीज में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6, बेटा ये कितना आ जाएगा 12 ओम। अब बेटा अगर 12 ओम आ गया तो हमारा जो सर्किट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ गया 12, अब ये आ गया 6, अब ये दोनों बेटा पैरेलल में आ गई। अब पैरेलल में आ गई तो ये कितना आ जाएगा 1/R प्लस सीरीज वाली जो पैरेलल में आ गई, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम कितना हो गया 12, 2 प्लस 1, तो 1/RP हमारा कितना आ जाएगा बेटा 3/12। तो RP की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4 ओम। तो सेकंड पार्ट में बेटा आपको उसको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और फर्स्ट पार्ट में आपको सर्किट में इनको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये दोनों आंसर्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं, ये सब मैं हटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर डिजाइन टू वर्क at 220 वोल्ट सप्लाई लाइन एंड आर रेटेड 10 वॉट। तो बेटा पावर ऑफ ईच बल्ब बेटा कितनी है 10 वॉट। कहता है हाउ मेनी लैम्प्स, मतलब बेटा आपको निकालना है नंबर ऑफ बल्ब्स, मतलब n आपको निकालना है। कहते हैं विच कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बेटा ध्यान रखना, विद ईच अदर अक्रॉस 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। मतलब आप टोटल सर्किट से ही 5 एम्पियर करंट ले सकते हैं बेटा। तो वोल्टेज सप्लाई लाइन में कितना हो गया बेटा 220, टोटल करंट बेटा कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर। एक वायर ऐसे निकल रही होगी, यहाँ पे एक बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया, एक वायर ऐसे निकल रही है, एक बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया। अब बेटा जो टोटल करंट आ रहा है वो आई आ रहा है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। वो क्या आ जाएगा बेटा V/I। तो बेटा वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में 220 अपॉन 5, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बेटा कितना आ जाएगा 44।
तो टोटल रेजिस्टेंस जो बेटा ऑफर हो रही है वो कितनी है, 44 ओम। अब देखो बेटा, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, रेजिस्टेंस बेटा किसकी निकाल रहे हैं, हर बल्ब की निकाल रहे हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, छोटा r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो बेटा वोल्टेज कितनी हो गई, 220 इंटू 220, और बेटा पावर कितनी है 10। तो बेटा एक बल्ब की रेजिस्टेंस जो है बेटा वो काफी ज्यादा आ रही है ना। 22 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 484 आता है बेटा, और सिंस बेटा एक जीरो है तो वो इतना आ गया। अब बेटा अब हम बात करेंगे, है ना। तो बेटा पैरेलल में बात कर रहे हैं, तो बेटा 1/r इज इक्वल टू n इंटू 1 अपॉन छोटा r। तो बेटा n हमारे पास कितना आ जाएगा, छोटा r अपॉन कैपिटल R। छोटा r इज 4840 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी आ रही है, 44। तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो 110 बल्ब्स हमको यूज करने पड़ेंगे। तो आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक अवन की, 220 वोल्ट लाइन पे काम करती है। तो 220 वोल्ट लाइन हो गया। इसके पास दो रेजिस्टेंस कॉइल है आर ए एंड आर बी, ईच ऑफ 24 ओम। तो बेटा रेजिस्टेंस ए की इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बी की, और बेटा दोनों की रेजिस्टेंस जो है बेटा वो 24 ओम है। कहता है विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, ये हो गया बेटा एक केस, सीरीज के अंदर ये हो गया दूसरा केस, और इन पैरेलल ये हो गया बेटा तीसरा केस। कहता है व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। तो बेटा पहला आ गया व्हेन सेपरेटली, ठीक है। तो बेटा अगर आप सेपरेटली यूज करते हैं तो बेटा करंट जो है बेटा वो कितना आ जाएगा, V/R। तो बेटा वोल्टेज कितना है 220, और बेटा R की वैल्यू कितनी होगी बेटा 24। तो बेटा ये आ गया 9.2 एम्पियर। अच्छा, जब हम बात करते हैं व्हेन इन सीरीज, तो बेटा पहले आप टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में निकाल लो, आर ए प्लस आर बी। तो बेटा 24 प्लस 24, तो टोटल सीरीज के अंदर बेटा कितनी रेजिस्टेंस आ गई, 48 ओम। देयरफॉर करंट सीरीज में बेटा कितना आ जाएगा, V अपॉन आर एस। तो बेटा 220 अपॉन 48। अब आप जब अगर ध्यान से देखो, ऊपर 24 था, नीचे 48 आ गया, तो बेटा 9.2 का आप बेटा हाफ कर दो। तो 9.2 का अगर हम हाफ करेंगे तो बेटा वो 4.6 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड में कह रहा है इन पैरेलल, तो बेटा पैरेलल के लिए पहले आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल लो। तो बेटा पैरेलल में कैसे निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी, इसका मतलब हो गया 1/24 प्लस 1/24। तो 1/RP एलसीएम कितना आ गया बेटा 24, 1 प्लस 1 कितना आ गया 12/24। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बेटा कितनी आ गई 12 ओम। तो बेटा करंट पैरेलल में कितना आ जाएगा, V/RP। तो बेटा V कितना आ गया 220 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा आप 9.2 का डबल कर देंगे, तो बेटा वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा 18.4 एम्पियर के आसपास। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे ही बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। कहते हैं कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस। चलो बेटा हम इसको करते हैं, पहले आप 13 को कॉपी कर लीजिए। तो बेटा 13th क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, और अब हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। कहते हैं कंपेयर द पावर यूज्ड इन
2 ohm resistor in each of the following cases. पहला केस क्या है बेटा, कहते हैं 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 and 2 ohm रेजिस्टेंस। तो बेटा एक 6 वोल्ट की बैटरी जो है बेटा वो सीरीज के अंदर है इन दोनों के बीच में। तो ये हो गया बेटा 1 ohm, ये होगी 6 वोल्ट की बैटरी, और ये हो गया बेटा 2 ohm। अब सीरीज में है बेटा तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगा। तो पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस सीरीज की निकाल लूंगा, 1 and 2 बेटा कितना आ गया 3 ohm। तो बेटा करंट कितना आ जाएगा V/RS। तो बेटा ये कितना आ गया 6/3। तो बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा 2 एम्पियर। तो बेटा इस केस में पावर, क्योंकि उसने पूछा ना बेटा कंपेयर द पावर, तो पहले केस में पावर बेटा कितनी हो जाएगी I²R। तो बेटा करंट कितना है 2 into 2 into 3, तो 2 2s are 4 एंड अच्छा 2 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है ना, तो 3 नहीं होना चाहिए बेटा। तो 2 into 2, ये हम करेक्शन कर देते हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस ठीक है, ये हो गई R1, ये हो गई बेटा R2। तो यहां पे हमने रेजिस्टेंस सेकंड ले ली, तो बेटा वो कितनी हो गई 2। तो बेटा ये हो गई 8 वॉट। दूसरे केस में बेटा वो क्या कहते हैं, एक 4 वोल्ट बैटरी है इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। बेटा सर्किट देख लो, सर्किट में रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर है। तो बेटा ये हो गया 12 ओम, ये हो गया 2 ओम, बट बैटरी तो सीरीज में ही लगती है। ये हो गया बेटा 4 वोल्ट। तो पहले तो मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा पैरेलल के अंदर। तो 1/2 प्लस 1/12, तो बेटा एलसीएम कितना आ गया 12, 6 + 1, तो बेटा आरपी बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 7/12। तो बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल बेटा कितनी आ जाएगी 12/7। अब मैं करंट निकालूंगा, लेकिन पैरेलल में है तो हमें तो इस टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं बिकॉज करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 वोल्ट के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो बेटा सेकंड केस में पावर हम बेटा कैसे निकाल सकते हैं V²/R2। तो बेटा वोल्टेज कितनी हो गई 4 × 4, और बेटा रेजिस्टेंस कितनी है इसके अंदर 2। तो बेटा ये भी कितना आ गया 4 2s are 8, तो ये कितना आ गया 8 वॉट। तो बेटा रेशियो ऑफ पावर P1/P2, तो बेटा वो कितना आ रहा है 1:1, वो सेम ही आ रहा है। तो क्योंकि हमें बेटा अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले केस में भी बेटा हमें पावर अक्रॉस इसमें निकालनी है, और दूसरे केस में भी बेटा पावर हमें अक्रॉस इसमें निकालनी है। अब फर्क ये है कि बेटा इस केस में वोल्टेज जो है बेटा वो क्या रही हमारी सेम रही, लेकिन बेटा इस केस में करंट जो था वो सेम था, करंट इज सेम। इस केस के अंदर तो हमने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया पावर का I²R। इस केस में बेटा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वोल्टेज इस केस में बेटा क्या है सेम है, तो हमने फॉर्मूला पावर का बेटा क्या इस्तेमाल किया V²/R। तो बेटा ये हमारा 14th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, इसका ये रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं 2 लैंप्स, वन इज रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, दूसरा इज रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा इसका मतलब है एक वायर जा रही है और ये वायर एक बल्ब के साथ जुड़ी हुई है, ये दूसरी वायर जा रही है
ये भी एक बल्ब के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बल्ब 2। तो बेटा इसकी पावर बेटा कितनी है, 60 वॉट, और इसकी वोल्टेज बेटा वो सेम ही है, दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, इस बल्ब की पावर जो है वो बेटा कितनी है, 100 वॉट, और बेटा इसकी भी वोल्टेज वो सेम ही है, कितना है, 220 वोल्ट। कहता है what is the current drawn from each line if total voltage 220 है। बेटा ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बेटा पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, I1 एंड बेटा कितना आ जाएगा, I2। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, I1 करंट कितना आ जाएगा, पावर अपॉन V। तो P1 अपॉन V1, पावर बेटा कितनी है पहले वाले की, 100 अपॉन 220। तो बेटा 10 से 10 हमारा बेटा क्या हो जाएगा, 0 तो हमारी क्या होगी बेटा, कैंसल हो गई, और हमको 100 को 10 को डिवाइड करना है 22 से। तो 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 22 से, तो ये आ जाता है 0.45 एम्पियर। ऐसे ही बेटा मैं दूसरे केस में करंट निकाल लूंगा, P2 अपॉन V2। तो बेटा पावर इस केस में कितनी है, 60 अपॉन 220। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय 22। तो बेटा ये कितना आ गया, 0.27। तो बेटा टोटल करंट उन्होंने पूछा है, तो बेटा I1 प्लस मैं क्या कर दूंगा, I2। तो 0.45 प्लस 0.27, तो बेटा ये कितना आ गया, 12 एंड 1, 0.72 एम्पियर करंट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। देन बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं विच ऑफ दीज यूजेस मोर एनर्जी। एक 250 वॉट टीवी सेट जो 1 घंटा चलता है, तो बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी सेट एन इनटू पावर इनटू टाइम। बेटा कितने टीवी सेट है, एक, उसकी पावर कितनी है, 250 वॉट। ये किलोवाट में होनी चाहिए, तो बेटा 1000 से डिवाइड कर दिया, कितनी देर चल रहा है, 1। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एक टीवी बेटा कितना आ जाएगा, 0.25 किलोवाट आवर। देन बेटा हमारे पास दूसरा क्या है, 1200 ओम टोस्टर जो 10 मिनट चलता है। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर बेटा N इंटू पी इंटू टी। तो बेटा कितने टोस्टर है, एक, पावर कितनी है, 1200 डिवाइडेड बाय बेटा 1000 होना चाहिए किलोवाट में, और कितनी देर चल रहा है, 10 मिनट्स। तो बेटा 10 को आपको 60 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 जीरोस इससे कैंसिल हो गई, ये आ गया, टीवी की एनर्जी जो है वो कितनी आ गई, 0.2 किलोवाट आवर। तो बेटा इन दोनों से हम देख पा रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी जो है बेटा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, राइट। और बेटा इसी में हम बेटा अपना 17th क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। 17th क्या कह रहा है, कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस 8 ओम। तो बेटा रेजिस्टेंस कितनी ओम है, 8 ओम, 15 एम्पियर करंट लेता है। करंट कितना हो गया बेटा, 15 एम्पियर 2 आवर्स के लिए बेटा, है ना। तो टाइम कितना हो गया, 2 घंटे के लिए। कहता है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो बेटा हीट निकालना है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I स्क्वायर आर टी। लेकिन बेटा याद रखना टाइम जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए। तो बेटा करंट कितना आ गया, 15 का स्क्वायर कर दोगे, रेजिस्टेंस कितना है 8 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, और आप मुझे आंसर बताएंगे। ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, जूल के अंदर। हम चाहें तो बेटा बाद में इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं।
तो आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1296 इंटू 10⁴ जूल। तो बेटा इतनी ही बेटा ये प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बेटा मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें अगर वो पूछा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो बेटा रेट एट विच का मतलब होता है पावर। तो बेटा पावर इज इक्वल टू रेट at which heat is produced। तो बेटा अगर आप इस केस में पावर निकालते हैं तो बेटा वो क्या आ जाएगा, सिंपली I²R। तो बेटा 15 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस बेटा कितना है 8। तो बेटा पावर 15 15 जा 225 और 225 को बेटा हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो 225 इंटू 8, तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 20। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1800 वॉट्स आ जाएगा बेटा। तो अगर आपको पावर निकालना है मतलब एक सेकंड में ये 1800 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इट विल कंज्यूम या प्रोड्यूस 1800 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, तभी तो बेटा वो पावर बन जाएगा। तो आप कॉपी कर लीजिए एंड देन वी विल डू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो बेटा जैसा कि आपने देखा थोड़ा सा बच्चों को एक कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं इसमें एक बड़ी अच्छी चीज ऐड कर देता हूं बेटा नॉलेज के लिए। आपने देखा होगा जो अप्लायंसेस पे रेटिंग होती है इसे कहते हैं अप्लायंस रेटिंग। तो अप्लायंस पे जो रेटिंग होती है वो ऐसी होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिस अप्लायंस will consume 100 watt, मतलब 100 joule in 1 second। It will consume 100 watt of power at 220 volt supply line। तो बेटा हमेशा हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है बेटा वो रेटिंग देख के लेते हैं बेटा कि उसकी रेटिंग कितनी है। मतलब 100 वॉट इसकी पावर है, इसका मतलब है कि ये एक सेकंड के अंदर 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर ये 220 वोल्ट वोल्टेज इसको दी जाएगी। तो बेटा किसी के साथ यहाँ पे 1000 लिखा होता है, तभी तो बेटा जितनी ज्यादा पावर वो अप्लायंस कंज्यूम करेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल बेटा हमारा आता है। बेटा इसी बेस पे अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लैंप्स। It has बेटा high resistivity and वेरी high गुड, resistance. इट हैज हाई resistance or resistivity Does not get oxidized. and high melting point of 3380 degrees Celsius, therefore does not get oxidized, है ना। देन बेटा हम बात करते हैं बी पार्ट की। Why are conductors of electric heating devices such as bread toaster, electric irons made up of alloys? Because alloys have more resistance than its constituent pure metals and hence
easily convert electric energy into heat, है ना? सी पार्ट की बात करते हैं. Why is series arrangement not used for domestic circuit बेटा? इसके हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे. सी पार्ट में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस गेट्स इंक्रीज्ड. एक तो इसका ये प्रॉब्लम होता है. दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि इफ वन appliance stops working, then others will also not work. तीसरा क्या हो जाता है बेटा? ड्रॉबैक. Appliance may get more current than required. Then बेटा हम D पार्ट की बात करते हैं. How does resistance of a wire vary with area of cross section? बेटा resistance is inversely proportional to area of cross section. That is, thicker wire has less resistance and vice versa. And E part, copper and aluminium wires usually employed for electric transmission because both copper and aluminium have low resistance, hence are good conductors of electricity. तो बेटा यहां पर हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस चैप्टर की खत्म होती है. मैंने पहले के सारे लेक्चर्स जो है बेटा चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. आप उनको देखकर रिवाइज कर सकते हैं बेटा. और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेटा मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर.